पिया वो ये कहते हैं परियों के देश में हम तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। अभी मैडम ने बताया आपको कि जो इतनी सारी देवियां इतनी अच्छी संख्या में सुबह अपना आकर या इतनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर आती हैं, तो ये स्थान किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आपको पता है बेटियों में कितनी शक्तियाँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सभी में बेटियों में उन सभी का निवास है। आप जैसी एक बेटी दीपिका, आपने सुना ना, अभी रेवाड़ी जिले की एक बेटी दीपिका जिसने +2 में पूरे हरियाणा में टॉप किया। किस किस को मालूम है? बिल्कुल आप जैसी। मैं उससे 2 दिन पहले मिलने गया, मुझे देखने में लगा ये टॉप कहाँ से आ गई, मतलब बिल्कुल देखने में सिंपल साधारण। उसने जो जो बातें कही मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा, आपको आनंद आएगा, आप सब उसका आनंद लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी 2-3 बातें बताऊंगा। जैसे इन्होंने बताया कि जो भैंस को पानी के आगे छोड़ते हैं, पीना या ना पीना उसके हाथ में है। जीवन में कितनी बातों को आप अपने अंदर डालते हैं वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको, आप कैसी बच्ची कहानी है, उससे आप समझ जाओगे हम क्या क्या कर सकते हैं। एक बच्ची 12 वर्ष की, उसका नाम था निकिता। क्या नाम था उसका? और उसको प्यार से उसकी मम्मी पापा दादी दादा क्या कहते थे? चिंटी। क्या कहते थे? प्यार से कहते हैं ना। आप कभी कोई नाम है तो पापा कभी गुड़िया कह देते हैं, कभी और कुछ कहते हैं, होता है ना, कहते हैं ना, तो उसको प्यार से चिंटी कहते थे। उसके पापा एक हिमाचल में एक स्थान पर रहते थे और उनका काम क्या था, उसके पापा रोज पहाड़ पर जाते थे और वहाँ से ना कुछ औषधियाँ, कुछ फल, कुछ फूल, कुछ ऐसी चीज़ें तोड़ कर लाते थे अपना थैला भर के, जिसको अगले दिन वो बाजार में जाकर बेचते थे और उनको थोड़ी सी उससे कमाई हो जाती थी। 200, 400, 500, 1000 रुपये वो कमा लेते थे, उससे उनका घर चल रहा था। चिंटी ने एक दिन अपने पापा से क्या कहा, पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। क्या कहा बोलो? पापा रोज आप जाते हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पापा ने कहा पहाड़ है, परेशानियां हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सीधा रोड है और आप चलते रहो, वहाँ कई जगह ऊपर खापर रोड होता है और आप मतलब हर जगह परेशानियां हैं पहाड़ पर। लेकिन चिंटी ने जिद की। पापा ने कहा ठीक है, आज आप सब मेरे साथ चल रहा। छुट्टी का दिन था, संडे था। चिंटी पापा की उंगली पकड़कर पापा के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसने उंगली पकड़ी हुई थी, पापा तो रोज जाते थे, उनको तो पता था ये रास्ता यहाँ से क्रॉस करता है, ये रास्ता यहाँ से चलता है, आगे जाके ऐसे पौधे मिलेंगे, आगे जैसे ऐसे पत्थर मिलेंगे, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, पहाड़ पर होता ना अलग अलग तरह के। एक मोड़ आया, उसके पापा तो आराम से क्रॉस करके जंप करके निकल गए। चिंटी तो नहीं पता था कि पत्थर बड़ा सा है, उसके पैर में क्या लगा, ठोकर लगी और वो गिरने को हुई और उसके मुंह से क्या आवाज निकली, तो एकदम डर की आवाज निकलती ना, उसके मुंह से मतलब आवाज निकली जैसे डरते हुए एकदम ऐसे करके। चिंटी हैरान हुई, उसके मुंह से आवाज निकली और वो सराउंडिंग्स में जितनी भी जगह थी वही आवाज 10 बार रिसाउंड होकर उस पर वापस आई, जैसे पहाड़ों में से आवाज क्या आई, ऐसे करके। वो हैरान हुई, मेरी नकल चढ़ा रहा है कोई यहाँ पर, क्या कर रहा है कोई, मेरी नकल चढ़ा रहा है, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। उसने कहा कौन है वो, सामने आओ। वही आवाज कितने गुना होकर वापस आई, बोलो? 10 गुना होकर। बार बार चारों ओर से पहाड़ों से क्या आवाज आ रही है, कौन है वो, सामने आओ। फिर चिंटी को गुस्सा आया, क्या बात है, मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, कौन है मेरी नहीं पता। चिंटी ने फिर गुस्से में क्या कहा, अभी मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वही आवाज कितने गुना होकर वापस आई। कारण क्या था बताया ना आपको, पहाड़ों पर हम जाते हैं तो हमारी बात गूंजती है, वो इस तरह का माहौल बन जाता है कि हम जब आप कभी कुएं में जाकर झाँकेंगे ना, कुछ बोलेंगे तो आपको 3 या 4 बार वो आवाज वापस आएगी। कभी किसी ने किया ऐसा प्रैक्टिस करके मत देख लेना कुएं जाके, मतलब मेरे कहने का कि वो आवाज़ कई गुना वापस आई। अब उसके पापा ने देखा तो चिंटी तो पीछे खड़ी, आगे आई नहीं।
और उसके चेहरे पर गुस्सा बना हुआ है। उसके पापा समझ गए मामला क्या है, अब इसको समझाना पड़ेगा। उसके पापा ने चिंटी को अपने पास बुलाया, प्यार किया। बेटी क्या बात है? बोले पापा मुझे कुछ चिढ़ा रहा है बार बार। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, अब इसका अभी चिढ़ाने वाले को ठीक करते हैं, अभी 1 मिनट लो। पापा ने क्या कहा? ये दुनिया बहुत सुंदर है। पापा ने क्या कहा? बोलो। और कितनी बार आवाज आई वहां से, आगे से? 10 बार, 12 बार। ये दुनिया बहुत सुंदर है। उस पापा ने कहा ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ सुंदर सुंदर फूल हुए हैं, आनंद आ रहा है। उसके पापा हंसे और वो हंसी के बाद कितनी बार आई? 20 बार, 10 बार। अब चिंटी को समझ आया कि क्या हो रहा है। जो मैं बोलती हूँ वही चीज कई गुना होकर मुझे सुनाई देती है। उसने फिर बड़ा आनंद लिया वहां पर। उसको तो एक नया खेल मिल गया। बार बार नाचती, हंसती, खेलती, तरह तरह की आवाजें निकालती, उन आवाजों का आनंद लेती, अपनी आवाजों को ना रिसाउंड होकर जो आती हैं। चिंटी को मजा आ गया, उसको दुनिया का खेल समझ आ गया। यही बात मैं आपको आज बताने आया हूँ। इस दुनिया में आपकी आवाज या आपके दिया हुआ कोई भी काम कई गुना होकर आपके पास लौटता है। यदि आप एक और मेहनत करने के बारे में, उसी चिंटी का एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसके बाद में डॉक्टर पूनम जी आपको बताएंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। चिंटी 12 वर्ष की थी। उसका एक 4 वर्ष का छोटा भाई था जिसका नाम था मिंटू। क्या नाम था उसका? और चिंटी को तो बड़ा मजा आया। एक दिन पापा के साथ गई। पापा जब चले गए तो उसने कहा मैं अपने छोटे भाई मिंटू को भी आज पहाड़ पर लेके जाती हूँ। उसने अपने भाई को गोद में उठाया, पहाड़ पर चढ़ने लगी। एक थैला साइड में रख लिया, कोई रास्ते में फल इत्यादि मिलेंगे तो उसको तोड़कर खा भी लेंगे। चिंटी अपने 4 वर्ष के भाई को गोदी में उठाकर पहाड़ पर चलने लगी। और रास्ते में कई लोग आ जा रहे थे, तो जब थोड़ा ऊपर चढ़ी तो उसकी सांस फूल गई। एक तो पहाड़ और ऊपर चढ़ना, और साथ में क्या है उनके पास? 4 वर्ष का छोटा भाई। कईयों ने कहा चिंटी ये तो क्या कर रही है? इतना बोझ उठाकर तो पहाड़ पर कैसे जा रही है? एक तो और मिले रास्ते में। चिंटी बेवकूफ तो नहीं है? तेरे खुद तो चढ़ने नहीं जाएगा पहाड़ पर, और तेरे साथ ये भाई भी है, इसका बोझ भी है। कईयों ने कहा कि भाई तेरा बोझ है, इसको तू उठा के कैसे जा रही है? चिंटी ने क्या कहा? उसका आनंद लेना, उसको अपनी पढ़ाई से रिलेट करना, उसको अपने दैनिक दिनचर्या से रिलेट करना। चिंटी ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा अपने भाई को देखते हुए, भाई को प्यार करते हुए, अंकल जी ये बोझ नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। ये बोझ नहीं है, क्या है? मेरा छोटा भाई है। इस बात को यदि आप ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे, तो आपकी पढ़ाई आपके ऊपर बोझ नहीं है, वो आपका पैशन है। पैशन का मतलब दीपिका से मैंने बात की तो इतनी 499 नंबर 500 में लिए, पूरे हरियाणा में टॉप आई। घर बिल्कुल देखने में साधारण, कई बार कहते हैं उनका बड़ा कोठी है इसलिए टॉप आ गई, या इनके घर में 2 गाड़ियाँ टॉप आ गई। उनके घर में कार भी नहीं है, सिंपल एक स्कूटी है, 2 साइकिलें हैं। उसके बाद वो टॉप कैसे आई? उसने अपनी पढ़ाई को अपना पैशन बना लिया। पैशन का समझते हो? आनंद पूर्वक करने वाला कोई काम। जब आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, घंटों आप धूप में खेल रहे हो, पसीना आ रहा है, मम्मी कह रही है आजा भाई रोटी खा ले, आजा भाई दूध पी ले, आप कह रहे नहीं मम्मी मुझे तो मजा आ रहा है। कारण क्या है? वो खेल आपका पैशन बन गया, शौक बन गया। जब आप किसी भी चीज को अपना पैशन बना लेती है, शौक बना लेती है, मन से उसमें इंटरेस्ट डाल लेती है, तो पढ़ाई आपके लिए क्या बन गई? आप अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा अपने अंदर डाल लेंगे कि आप मैडम को या जो भी बोर्ड के एग्जाम है उनको कह दो कहीं से भी आप एग्जाम के पेपर बना दो, मैंने अपने सारे सिलेबस को 4 बार पूरा सा रिवाइज किया हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 100 लेने का क्या रखती हूँ? मेरी मेहनत के बारे में बड़ा सुंदर शब्द आता है। हम कहते हैं वो टॉप इसलिए आगे उसका लक अच्छा था। उसका क्या अच्छा था? कहते हैं ना एक बार वो बच्ची ना टॉप आ रही है, उसका लक अच्छा है। लक शब्द कितने शब्द से बना है? कितने शब्द से? 2। उसके आगे तो उसका भाग्य बहुत अच्छा था। भाग्य शब्द कितने शब्दों से बना है? 2.5।
ढाई। उसके बाद है उसका नसीब अच्छा था। नसीब का कितने शब्दों से बने हैं? 3। समझ आ रही है ये बात आपको? उसके बाद एक चौथा शब्द है किस्मत। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है इसलिए वो आगे आ गई, फर्स्ट आ गई। किस्मत कितने शब्द का? 3.5। और उसके ऊपर डॉक्टर पूनम जी आपको बताएंगी एक चौथा शब्द है मेहनत। 4 शब्दों का। जब आप मेहनत से अपने काम में जुट जाते हो तो सफलता स्वयं दौड़कर आपके पास दौड़ी चली आती है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि अपनी मैडम बता रही थी अभी डॉक्टर पूनम जी के बारे में। पिछले 20 वर्षों से डॉक्टर पूनम जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। वीर भगत सिंह वादल के कार्यक्रम हमने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और रिवाड़ी के अनेक संस्थाओं में किए हैं जिनमें इनका हमें नेतृत्व मिला है। डॉक्टर पूनम जी उस समय, जब आप कल्पना करेंगे जिस समय किसी बच्ची को माँ बाप पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल समझते थे, यानी आज तो भेजते हैं बच्ची पेरेंट्स भेजते जो भी पढ़ना है आपने आगे बढ़ना है, खूब तरक्की करनी है कहते हैं ना साहब। लेकिन 5 से 40 साल पहले 50 साल पहले था कि अपनी बच्ची को पढ़ाना भी हो सकता था, बेटी है इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करेंगे, शादी तो करनी है इसने, ऐसा था ना। उस समय डॉक्टर पूनम के पेरेंट्स ने, इनकी मदर एक टीचर रही, इनके पापा टीचर है, उन्होंने कहा हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाएंगे जो ये अपने आप में एक मिसाल बनेगी। डॉक्टर पूनम यादव ने अपने माता पिता के सपनों को देखा, मेहनत से जुट गई अपने काम में। सभी तरह की विपरीत परिस्थितियाँ अपने रिवाड़ी जिले के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के सबसे बेस्ट सर्जन हैं। आज भी बड़े से बड़े ऑपरेशन हो तो ये इनके पास आते हैं सभी केसेस। और मैं आपको बताऊं मेरे घर में मेरे दोनों बेटा बेटी, मेरे पोता पोती, मेरे दोनों दोते सभी डॉक्टर पूनम जी के आशीर्वाद से इस दुनिया में आए हैं। यानी हमको इनके पास जाने में क्या लगता है ये योग्य सर्जन है, हमारा यहाँ पर बढ़िया सा इलाज होगा। लेकिन ये योग्यता कैसे आती है? प्रैक्टिस से, कॉन्फिडेंस से, और वो आप सभी में होता है। मैं बिना विलंब किए डॉक्टर पूनम जी से प्रार्थना करूंगा कि नन्हे मुन्ने बच्चों के रूप में मेरे सामने मेरे देश का भविष्य, डॉक्टर पूनम जी इन बच्चों को ऐसे ऐसे गोल्डन सीक्रेट बताएंगी ताकि ये बच्चे भी जीवन में अपने सर्वोच्च सफलता को प्राप्त करें। डॉक्टर पूनम जी का स्वागत करेंगे जोरदार ताली से। कपूर भाई साहब ने आपको मेरे ख्याल से 100 रुपये तो नहीं, करोड़ रुपए की बात करी है। अब उसके बाद बहुत कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आदरणीय अध्यापकगण, सभी मंच पर आसीन अतिथिगण और बच्चों, भाई कुछ बच्चे बहुत पीछे हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है पीछे वाले बच्चों को? वरना आगे आ जाइए, थोड़ा सा दूसरी क्लास की लाइन में भी बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे कपूर भाई साहब ने बताया, कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कामयाबी के लिए बस जुनून चाहिए। आसमां भी जमीन पर आएगा, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए।